बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 10th के जो क्वेश्चन जो हमारे जो रह चुके थे, आज हम लोग वो करेंगे साइंस क्लास के चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 7 जो है ना हम स्टार्ट करेंगे। हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 7 है, हमारे पास उसमें जो रिक्वायरमेंट दी गई है, इफ़ द रूट ऑफ द इक्वेशन ब्रैकेट स्टार्ट सी स्क्र माइनस ए बी एक्स स्क्र माइनस 2 ब्रैकेट स्टार्ट ए स्क्र माइनस बी सी ब्रैकेट क्लोज एक्स और प्लस बी स्क्र माइनस ए सी इक्वल है ज़ीरो के आर इक्वल देन उसने कहा इक्वल देन ए इक्वल ज़ीरो आर ए क्यूब प्लस बी क्यूब सी क्यूब इक्वल है 3ab। ये हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक जो रिक्वायरमेंट दी गई है, ये हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन को हमने सोल्व करना है और ये हमारा आंसर आएगा। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, इस क्वेश्चन को हमने यहाँ से यहाँ तक, इस क्वेश्चन को जो हम सोल्व करेंगे तो हमारा ये वाला आंसर आना चाहिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने याद रखिएगा, ये जो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है हमारा ए होता है, जो हमारे पास एक्स का जो कोफिशिएंट होगा वो हमारे पास बी होगा, और ये हमारा जो कोफिशिएंट है वो हमारे पास क्या होगा, सी होगा। हमारे पास ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, सी स्क्वायर माइनस ए बी कोमा बी की वैल्यू क्या है, -2 ए स्क्वायर माइनस बी सी, जैसे ऊपर दिया गया। सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, बी स्क्वायर माइनस ए सी आ जाएगा। डिस्क्रिमिनेट का फार्मूला लगा देंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब जब हम b की वैल्यू लगाएंगे तो डिस्क्रिमिनेट का यहाँ पे इक्वल की जगह यहाँ पे स्टार्टिंग में 0 लगा देंगे। अब यहाँ पे b की वैल्यू लगाएंगे तो हमारे पास क्या है, b की वैल्यू क्या है, हमारे पास क्या है, -2 ए स्क्वायर माइनस बी सी। तो यहाँ पे -2 बड़ी ब्रैकेट लगा देंगे, माइनस बी सी छोटी ब्रैकेट लगा के क्लोज करके बड़ी ब्रैकेट लगा देंगे, -4 ए और सी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें। यहाँ पे जो लास्ट में जो छोटा सा मैंने मेंशन किया गया, ये ए और सी है। दोबारा रिपीट कर देता हूँ, ये हमारे पास 4a और ये हमारे पास किसकी वैल्यू है, सी की। तो सी की वैल्यू क्या है, बी स्क्वायर माइनस ए सी। तो ये क्या है हमारे पास, बी स्क्वायर माइनस ए और ये सी है। अब यहाँ पे चलते हैं, हमारे पास 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और यहाँ पे जो हमारे पास ए की स्क्वायर माइनस बी सी है, ए का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए की 4 हो जाएगा। बी सी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर सी स्क्वायर हो जाएगा। सेंटर में माइनस है तो माइनस का साइन लगा देंगे। ये वाला 2 जो है इन दोनों वैल्यू के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, 2a स्क्वायर बी सी आ जाएगा। यानी फार्मूले के मुताबिक क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ओके, मैंने आपको पहले भी बताया कि जब हम लोग ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला खोलते हैं तो जब ए का स्क्वायर होगा तो उसको हम क्या करते हैं, ए की 4 कर देते हैं। तो सेंटर में ये जो दूसरा जो जो वैल्यूज़ होती है उसका प्लस का साइन लगाते हैं। बी सी का स्क्वायर क्या होगा, बी स्क्वायर सी स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस लगा देंगे। इस वाले 2 को इन दोनों वैल्यू के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2a स्क्वायर बी सी आ जाएगा। ये हमारे पास ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला खुल जाएगा। उसके बाद आगे चलते हैं, -4। तो सी स्क्वायर को 20 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर सी आ जाएगा, बी स्क्वायर सी स्क्वायर आ जाएगा। अब इसी सी स्क्वायर को ए सी, ये हमारे पास क्या था, ए सी। जब सी स्क्वायर को जब मैं ए सी से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये सी स्क्वायर और ए सी क्या आ जाएगा, माइनस ए सी की क्यूब हो जाएगा, क्योंकि ये स्क्वायर और ये सी की बार ये क्या हो जाएगा, ए सी की क्यूब हो जाएगा। अब ये सी जो स्क्वायर है हमारे दोनों तरफ मल्टीप्लाई हो चुका हुआ है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, बी की वैल्यू ए बी को इन दोनों वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा, ये हमारे पास -ab है, इसको हम लोग अब इस वैल्यू को इन दोनों वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। -ab को जब मैं बी स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ए बी और बी की क्या आ जाएगा, क्यूब आ जाएगा माइनस। इसी तरह ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ए बी को जब ए सी के साथ करेंगे तो ये ए और ए क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। बी और सी हमारे पास एज इट आ जाएगा। दोबारा रिपीट कर देता हूँ, इस सी स्क्वायर को हम इन दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, इस -b को इन दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास ये वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। इक्वल 4 है हमारे पास, 4 को इन तीनों वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 ए की 4 आ जाएगा, 4 बी स्क्वायर सी स्क्वायर आ जाएगा, 4 2 का 8 8 ए स्क्वायर बी सी आ जाएगा। ये वाला जो 4 है अब इन वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगा, 4 बी स्क्वायर सी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 4 ए सी की क्यूब हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 4 ए बी की क्यूब हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस क्या आ जाएगा, 4 ए स्क्वायर बी सी आ जाएगा। यानी ये जो 4 है इन चारों वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जो माइनस का साइन है प्लस का हो जाएगा, जो प्लस है वो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ज़रा गौर से, तो हमारे पास क्या है, ये +4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, ये -4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर है। ये दोनों वैल्यूज़ यहाँ से कट जाएंगे। अब हमारे पास क्या रह जाएगा, हमारे पास 4 ए की 4 आ जाएगा, और 12 ए स्क्वायर बी स्क्वायर कैसे आएगा ज़रा गौर करिए, -8 ए स्क्वायर बी सी है,
और ये क्या है -4a²b²। यहाँ पे भी a स्केयर है, यहाँ पे भी a स्केयर है, ये b है, c है, और यहाँ भी b c है। अब यहाँ पे दोनों की जो बेसिस एक जैसी हैं, तो ये माइनस और ये माइनस क्या आ जाएगा, प्लस हो जाएगा। 8 और 4 12, क्या आ जाएगा -12a²bc आ जाएगा। इन दोनों वैल्यू को मैंने किया 8 और 4a²bc को, क्योंकि दोनों की बेसिस सेम थी। बाकी हमारे पास क्या रह जाएगा 4ac³ + 4ab³। ये हमारे पास नीचे एज इट आ जाएंगे ये दोनों वैल्यू। उसके बाद इन सब में आप देखें, ज़रा गौर करें तो सब के अंदर जो है वो 4 के टेबल पे जा रहे हैं और सब के पास a है। तो जो a की पावर छोटी है वो कौन सी है, वो हमारे पास a की पावर 1 है। तो हम लोग यहाँ से हम लोग क्या करेंगे 4a कॉमन ले लेंगे। जब 4a कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा a³ आ जाएगा। 4 3 का 12, 12 क्या रहेगा, ये a की स्केयर था, ये क्या रहेगा 3a/bc आ जाएगा। 4 जब कॉमन हो गया था a ख़त्म हो जाएगा, क्या रहेगा c³ आ जाएगा। ये 4 कॉमन हो गया था हमारे पास, a भी कॉमन था, बाकी क्या रहेगा हमारे पास b³ आ जाएगा। फार्मूला क्या बन जाएगा a³ - 3abc + c³ + b³ हो जाएगा। अब हम इसको दो कंडीशन में लिख देंगे। सबसे पहले इसको जो है ना, इस स्टेप को जो है ना, सबसे पहले हम लोग अरेंज करेंगे। हमारे पास क्या आ जाएगा अरेंज करने के बाद 4a ब्रैकेट स्टार्ट a³ + b³ + c³ - 3abc किसके इक्वल है 0 के। सेंटर में लाइन लगा देंगे। 4a इक्वल है 0 के, a³ b³ + c³ - 3abc इक्वल है 0 के। यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई और नीचे लगे क्या आ जाएगा डिवाइड हो जाएगा। a का आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 0 आ जाएगा। ये जो -3abc है यहाँ पे माइनस क्या है, उससे जाके क्या आ जाएगा प्लस का हो जाएगा। अब ज़रा गौर करें a³ + b³ c³ किसके इक्वल है 3abc, a किसके इक्वल है 0 के। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था हमारा आंसर क्या आएगा a इक्वल है 0 के, जैसे कि यहाँ पे a इक्वल है 0 के आ चुका हुआ है। उसके बाद a³ + b³ + c³ किसके इक्वल है 3abc के। a³ b³ + c³ 3abc के। इससे हमारा ये क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो कंप्लीट हो जाता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। 8 क्वेश्चन में हमारे पास जो है उस क्वेश्चन दी गई है, रिक्वायरमेंट क्या है, उसने क्या है हमारे पास ये जो है एक्स स्क्वायर के साथ ये जो कोफिशिएंट है हमारे पास a है, और ये हमारे पास क्या है b है, और ये हमारे पास क्या है c है। सबसे पहले हमने इसको a का नाम दे दिया, a ब्रैकेट स्टार्ट b - c। इसको हम लोग क्या नाम दे देंगे b का नाम दे देंगे, और इसको क्या नाम दे देंगे c का नाम दे देंगे। डिस्क्रिमिनेट का फार्मूला लगा देंगे b² - 4ac। यहाँ पे हम लोग किसकी वैल्यू लगा देंगे b की वैल्यू लगा देंगे। बाहर क्या आ जाएगा c, और सॉरी स्केयर आ जाएगा -4, और यहाँ पे क्या आ जाएगी a की वैल्यू, और यहाँ पे क्या आ जाएगी c की वैल्यू। b का क्या आ जाएगा स्केयर हो जाएगा, बाकी क्या रह जाएगा हमारे पास c - a का होल स्केयर आ जाएगा। ये -4 हमारे पास एज इट आ जाएगा। अब ये जो a है और ये जो c है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यहाँ पे ac हो जाएगा। हमारे पास क्या रह जाएंगे, ये दो ब्रैकेटें रह जाएंगी b - c और a - b हम लोग वैसे लिख देंगे। दोबारा रिपीट कर देता हूँ, a और c को मल्टीप्लाई करेंगे ac आ जाएगा, b - c और a - b को हम लोग एज इट लिख देंगे। अब हमारे पास ये जो फार्मूला है a - b का होल स्केयर है, ये क्या आ जाएगा c² + a²। जैसे मैंने को बताया था कि जैसे कि पहली वैल्यू का स्केयर ले लेते हैं c², a का स्केयर। अब ये जो सेंटर में माइनस है ये माइनस आ जाएगा, और ये 2 जो है वो इन दोनों वैल्यू से जब मल्टीप्लाई होता है तो क्या आ जाएगा 2ac लिख दें या ca लिख दें, बात एक ही है। और ये वाला b² हमारे पास एज इट आ जाएगा -4। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास जो ac था वो पहले हम लोग क्या करेंगे ac को वैसे का वैसे ही लिख देंगे। इस bc को और ab को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। b को जब a से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा ab आ जाएगा, b को b से करेंगे तो क्या आ जाएगा b² आ जाएगा। अब इस c को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा -ac, माइनस प्लस हो जाएगा तो क्या आ जाएगा माइनस प्लस हो जाएगा तो क्या आ जाएगा हमारे पास bc आ जाएगा। ठीक है, पहले हमने किसको मल्टीप्लाई किया b को a के साथ और फिर b के साथ, फिर इस c को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई किया, हमारे पास ये आ जाता है। अब ये वाला जो b² है हमारे पास, ये जो b² है हमने क्या किया, इस b² को इन तीनों वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे, b² c², b² a², और इसके साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2ab² c आ जाएगा। अब हमारे पास ये जो -4 है और ये जो हमारे पास पहले ब्रैकेट में ac दिया गया, पहले ac जो है वो इन चारों वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगा। जब ac ab के साथ मल्टीप्लाई होगा हमारे पास क्या आ जाएगा a² bc आ जाएगा। इसके साथ जब मल्टीप्लाई होगा b² के साथ तो ये क्या आ जाएगा ab c² आ जाएगा। ac को अब हम ac के साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा a² c² करेंगे, क्योंकि दोनों वैल्यू सेम है तो ये a² और c² हो जाएगा। अब हमारे पास ये जो है माइनस का साइन था ये क्या हो जाएगा, क्योंकि जब ये माइनस का साइन है ये वैसे का वैसे ही रहेगा। अब हमारे पास ac जो है जब bc के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा ab c² आ जाएगा।
जो साइन है वैसे का वैसे ही रहेगा। अब -4 हमारे पास जो है बाहर वैसे हमारे पास, अब जो -4 है अब वो जो है वो अंदर वाली सारी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगा। अब साइन चेंज होगा, क्योंकि पहले तो हमने AC के साथ मल्टीप्लाई किया था इसलिए उनके साइन चेंज नहीं किए थे। अब जब -4 को फर्स्ट वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे क्या रहेगा, -4 जो पीछे वाली वैल्यू मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, हमारे पास कंप्लीट वैल्यू एज इट आ जाएगी। अब सिर्फ अगले स्टेप में जो हमने करना है, -4 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 4a² BC आ जाएगा, माइनस प्लस 4ab² C आ जाएगा, माइनस प्लस 4a² C² आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 4ab C² आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग इसको अरेंज कर देते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखें b² C² ऐसे ही आ जाएगा, a² b² आ जाएगा, और इसके बाद क्या आ जाएगा माइनस, अब यहाँ पे 2ab का स्क्वायर और c है। अब ये जो हमारे पास -2ab का स्क्वायर c है, यहाँ पे देखते हैं हमारे पास, ये देखें ज़रा 2ab का स्क्वायर c है, ये प्लस क्या है, अब ये प्लस 4ab का स्क्वायर c है और ये -2ab का b का स्क्वायर c है। तो ये दोनों जो है ना इनकी बेसिस सेम है, तो अभी हम क्या करेंगे प्लस माइनस माइनस कर देंगे, 4 में 2 को माइनस कर देंगे, क्या रहेगा 2ab का स्क्वायर c आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये क्या रहेगा -4a² BC वैसे आ जाएगा, और हमारे पास लास्ट वैल्यू क्या रह जाएगी 4a² C वैसे आ जाएगा, और 4ab C² हमारे पास वैसे आ जाएगा। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, सिर्फ ये वाली वैल्यू जो ये वैल्यू 2ab² C और ये जो है ये दोनों आपस में प्लस माइनस होंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2ab² आ जाएगा, और बाकी ये तीनों वैल्यू हमारे पास एज इट आ जाएगी। ओके माय डियर, अब हम लोग इसको अरेंज करेंगे, लेकिन ये अरेंज करने से पहले मैं आपको एक फार्मूला इसकी टेक्निक बता देता हूँ, क्योंकि हमारे पास ये मैंने रफ वर्क किया हुआ है, ये तो वैसे आंसर तो ऊपर है। ठीक है, ये मैंने आपको रफ वर्क किया हुआ है, सिर्फ रफ वर्क करने के लिए आपको मैंने समझाया कि हमारे पास इसको हम लोग कैसे अरेंज कर सकते हैं। ये हमारे पास फार्मूला होता है a + bc का होल स्क्वायर, जो हमने 9th क्लास में किया था, a² b² + c² + 2ab + 2bc + 2ac है। अच्छा, मैंने यहाँ पे जो है ना ab, ये तो हमें मालूम है a² b² c² है। अब हमने ये मालूम करना है कि जो 2ab और 2bc है और 2ac है वो कौन सी वैल्यू है। अब नहीं, इधर मैंने लिख दिया रफ अमल में 2ab 2bc और 2ac है। ठीक है, अब मैं इसको समझाने का तरीका आपको ये बताता हूँ। जब मैंने ऊपर यहाँ से इस क्वेश्चन को जब मैंने अरेंज किया है, तो सबसे पहले मैंने यहाँ से क्या ले लिया a² और b² लिया, a² b² c² और उसके बाद मैंने a² c²। यहाँ पे देखेंगे जब मैंने अरेंज किया a² b² c²। ठीक है, उसके बाद मेरे पास क्या आता है ac आता है, चेक करें ab BC और AC, तो ये क्या आ गया 4a² C² आ गया। अब हमें मालूम करना है कि ये जो वैल्यूज़ हैं ये मैंने कैसे तरतीब से लगानी है। अब यहाँ पे देखें AB है, 2 मैंने लगा दिया, A की वैल्यू क्या है AB वो मैंने लगा दी, B की वैल्यू क्या मैंने विदाउट स्क्वायर लगानी, ये सिर्फ ये आपका ये रफ वर्क है। तो B की वैल्यू क्या है BC मैंने लगा दिया। इनको मैंने आपस में मल्टीप्लाई किया तो ये क्या आ जाएगा A और B को मल्टीप्लाई किया, B² और C आ गया। इसका मतलब है जो हमारी नेक्स्ट वैल्यू आएगी ये हमारे पास पूरी वैल्यू क्या आ जाएगी a² और ये b² और ये c²। जो नेक्स्ट वैल्यू क्या आ जाएगी 2ab² C आ जाएगा, मैंने लिख दिया, प्लस 2ab c² आ गया, सॉरी b² C आ गया। अब नेक्स्ट वैल्यू क्या है 2bc है, 2bc b की वैल्यू क्या है ये वैल्यू, bc लगा दी, c की वैल्यू क्या है ये है। और याद रखना जब हम c की वैल्यू लिखेंगे ना तो c की वैल्यू हमारी नेगेटिव होगी, नेगेटिव, ये तो क्योंकि स्केयर में है तो इसलिए ये पॉजिटिव लिखा गया। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा नेगेटिव यानी -2ac आ जाएगा, b की वैल्यू bc हो जाएगा, c की वैल्यू क्या लगा देंगे -2ac आ जाएगा। अब मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 2 2 का 4 -4 आ जाएगा। bc और ac को जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा c का मल्टीप्लाई करेंगे c² आ जाएगा और ab आ जाएगा -4ab c²। अब यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट स्टेप देखें, ये क्या है -4ab c² आ जाएगा। तो ये हमारे पास यानी कि a² b² c² और ये हमारे पास 2ab था और ये क्या बन गया bc आ गया। ये हमारे पास वैल्यू कौन सी बन गई bc बन गई। अब हमने क्या बनाना है ac बनाना है। ac निकालने के लिए मैंने क्या किया a और c, a की वैल्यू क्या थी हमारे पास ab थी वो मैंने लगा दी, c की वैल्यू क्या थी -2ac, क्या आ जाएगा -2ac। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 4 आ गया। अब यहाँ पे जो a से मल्टीप्लाई होगा a² हो जाएगा और bc वैसे है तो क्या आ जाएगा -4a² bc आ जाएगा। तो ये फार्मूला फाइनली हमारा क्या बन जाएगा a² b² c² + 2ab।
ठीक है। और ये माइनस लिखा है, लेकिन फार्मूले में पढ़ने में जो हम इसको पढ़ेंगे तो +2ab + 2bc और +2ca है। लेकिन जो फार्मूले में जो नेगेटिव आया वो किसकी वजह से आया, क्योंकि ये -2ac की वजह से। अब फार्मूला क्लोज करते हैं, ab + bc, सेंटर में प्लस का ही साइन लगाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या लगाएंगे, ब्रैकेट लगा के -2ac का होल स्क्वायर लगा देंगे, क्योंकि जो हमारे पास c की वैल्यू थी वो नेगेटिव में थी, तो इसीलिए यहाँ पे मैंने ब्रैकेट लगा के, बड़ी ब्रैकेट लगा के इसका क्या कर दिया, होल स्क्वायर। ये पूरा फार्मूला किसके इक्वल है, ab + bc प्लस छोटी ब्रैकेट -2ac का होल स्क्वायर, और ये ग्रेटर है 0 से। इस तरह ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 8 है, असल में तो ये आपका क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है। ये सिर्फ रफ वर्क आपको करवाया कि ये फार्मूला क्लोज कैसे होता है और ये फार्मूला की तरतीब किस तरह बनती है, वो मैंने सिर्फ ये आपको 3 रफ वर्क आपको करके दिखा दिए और 9th क्लास के फार्मूले के मुताबिक, ठीक है। ये हमारा फार्मूला बन जाएगा ab + bc प्लस छोटी ब्रैकेट स्टार्ट -2ac का होल स्क्वायर ग्रेटर है 0 से। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो जाता है। अब हम लोग सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, सेकंड पार्ट में हमारे पास जो है, ये हमारे पास जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है हमारे पास a हो जाएगा, जो एक्स का कोफिशिएंट है ये हमारे पास b है, जो ये हमारे पास जो कांस्टेंट है ये हमारे पास क्या आ जाएगा, c हो जाएगा। सेम ऐसे ही लिख देंगे, a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू आ जाएगी। b² - 4ac है, यहाँ पे b की वैल्यू आ जाएगी -4a और c की वैल्यू आ जाएगी। अब देखें यहाँ पे 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अभी मैंने आपको a + bc का होल स्क्वायर पीछे रफ वर्क में मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन जो था वो मैंने आपको करके दिखाया था, लेकिन अब यहाँ पे फार्मूला खोल के दिखाता हूँ दोबारा। a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca, ये हमारा फार्मूला कंप्लीट का कंप्लीट खुल जाएगा यहाँ पे। उसके बाद हमने क्या किया, ये -4 हमारे पास ऐसे आ जाएगा। इस a को मैंने a के साथ मल्टीप्लाई किया, a² आ जाएगा। a को 2c के साथ करूँगा 2ac आ जाएगा। 2b को a के साथ मल्टीप्लाई करूँगा 2ab आ जाएगा, प्लस 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 हो जाएगा, तो 2 का 4 4bc आ जाएगा। यहाँ पे मैंने ब्रैकेट को क्लोज कर दूँगा, ठीक है। अब यहाँ पे तो मैंने ये फार्मूला खोल दिया, मैंने बताया था आपको 4 वैसे आ जाएगा, a² b² c² + 2ab + 2bc + 2c है, ये हमारा फार्मूला खुल जाएगा। ब्रैकेट अभी क्लोज ही रखेंगे क्योंकि आगे नेक्स्ट हमारा जो है -4 है। अब ये जो -4 है और ये पूरी वैल्यू हम लोग एज इट लिख देंगे, a² + 2ac + 2ab + 4bc हमारी एज इट है। अब हमारे पास ये जो 4 है इन सब के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4a² हो जाएगा, 4b² हो जाएगा, 4c² हो जाएगा, 4 का 8ab आ जाएगा, 4 का 8bc हो जाएगा, 4 का 8c आ जाएगा। अब ये जो माइनस है अंदर वाले सबके साइन चेंज हो जाएंगे। -4 को जब मैंने a से मल्टीप्लाई करूँगा -4a² आ जाएगा, ये प्लस क्या है तो क्या आ जाएगा, 4 का 8ac आ जाएगा, ये प्लस क्या है, ये भी क्या आ जाएगा माइनस का, तो 8ab आ जाएगा, ये प्लस क्या है, ये भी क्या आ जाएगा माइनस का, 4 का 16bc आ जाएगा, ठीक है। अब ज़रा गौर कीजिएगा, ये 4a² है, ठीक है, हमारे पास ये प्लस क्या है, अब हमारे पास 4a² ये माइनस क्या है, ये और ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ये +8ab है और ये ये +8ab है और ये -8ab है, तो ये +8ab और -8ab क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। उसके बाद हमारे पास क्या रह जाएगा, ये +8ac या ca, बात एक ही है, ये +8ac या ca की बात है और -8ac ये कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास अब जो रह जाता है वो 4b² 4c² और ये 16bc, याद रखिएगा ये जो 16bc है और ये +8bc है, ये दोनों माइनस प्लस क्या आ जाएंगे, माइनस हो जाएगा। 16 में से 8 को माइनस करेंगे क्या आ जाएगा, -8bc आ जाएगा। अब इन तीनों में क्या चीज़ कॉमन है, 4 कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या आ जाएगा b² c², क्योंकि जब 4 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे b² आ जाएगा, इसका भी 4 कॉमन हो गया, तो 4 का 8 -2bc आ जाएगा। अब ये 4 हमारे पास एज इट आ जाएगा। अब ये ज़रा गौर कीजिएगा, ये फार्मूला क्या बन जाएगा, b² c² - 2bc, तो ये फार्मूला क्या बन जाएगा, b - c का होल स्क्वायर ग्रेटर है 0 से। और इस तरह हमारा जो आज का जो क्वेश्चन है 7 और 8 वो आज कंप्लीट हो जाता है। क्लास 10 का जो क्वेश्चन नंबर जो 7 था वो 8 था, वो मैंने आज कंप्लीट कर दिया। उम्मीद करता हूँ माय डियर स्टूडेंट्स आपको ये समझ आ चुकी होगी। अगर मज़ीद कोई चीज़ मुझसे पूछना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। एक छोटी सी दरख्वास्त के साथ कि आप लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट्स भी करें। और इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह ताला मेरा और आपका हामी सानी रहे। अल्लाह निगहबान।